सबको जय मसीह की। आज हम देखेंगे कि हम दूसरों की तरफ कैसे देखते हैं और हमें कैसे देखना चाहिए। कई बार हम लोगों को देखकर न्याय कर सकते हैं कि वो कितने खूबसूरत है, साफ़ है या अच्छे हैं। बहुत सी चीज़ें जो बाहरी रूप से हम देख सकते हैं, लेकिन क्या परमेश्वर उस तरह से उनका न्याय करता है? क्या उस तरह से उन्हें देखता है? उसी चीज़ को आज हम देखेंगे। मत्ती 13 के 54 से 58 तक हम देख सकते हैं कि यीशु अपने नगर में आराधनालय में प्रचार कर रहे थे। लोग चकित थे कि इस मनुष्य के पास इतनी बुद्धि कहाँ से आई और ये कैसे इतने अद्भुत काम कर रहा है, और कहने लगे, क्या ये बड़ई का बेटा नहीं? क्या इसकी माता का नाम मरियम नहीं है, और उसके भाई याकूब, यूसुफ, शमौन और यहूदा नहीं, और इसकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती? फिर इसको ये सब कहाँ से मिला? वचन 57 में हम देखते हैं, इस प्रकार उन्होंने उसके कारण ठोकर भी खाई। यीशु परमेश्वर है और वो आराधनालय में लोगों के बीच वचन का प्रचार कर रहे थे, एक सामर्थ के साथ, अधिकार के साथ। लेकिन वो लोग समझ नहीं रहे थे कि वो कौन है। उन्होंने सिर्फ उसे बाहरी तरफ से देखा कि वह बड़ई का पुत्र है, एक साधारण मनुष्य है जिसके भाई बहन हैं हमारी तरह, और उसके माता पिता हमारे बीच में रहते हैं। वो लोग जीवित वचन को उसके अंदर नहीं देख पा रहे थे, और वो ही मसीहा है, परमेश्वर है, वह भी नहीं देख पा रहे थे। यूहन्ना 1:11 में हम देखते हैं, वह अपने घर गया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। यीशु तिरस्कार को समझते थे, जानते थे। लोगों ने उनसे घृणा भी की, क्योंकि वो लोग उन्हें जिस रूप में देखना चाहते थे वो वैसे नहीं थे। यशायाह 53 के 2 से 3 में हम देखते हैं, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप भी हमें बाहरी रूप से सुंदर नहीं थे। यशायाह 53 के 2 से 3 में हम देखते हैं, उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। यीशु बाहरी रूप से सुंदर नहीं थे, इसलिए लोगों ने कभी सोचा नहीं कि उनके साथ रहे या उनकी बातों पर ध्यान दें। और उसके तीसरे वचन में हम देखते हैं, वह तुच्छ जाना गया और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, और हमने उसका मूल्य ना जाना, और लोग उससे मुँह फेर लेते थे। लोगों ने यीशु को त्यागा, उनसे मुँह फेर लिया, उनका मूल्य भी नहीं जाना। वह ऐसे नहीं थे कि लोग उनकी दोस्ती को स्वीकार करते या बहुतों के द्वारा स्वीकारे जाते थे, लेकिन वो परमेश्वर है और उनके पास परमेश्वर का सामर्थ्य है। वो आए एक साधारण सुंदरता के साथ, जो कि लोगों ने ना स्वीकारा, ना उनके साथ रहना पसंद किया, लेकिन अंदर से वो परमेश्वर थे। परमेश्वर का आत्मा उनके अंदर था, और लोगों ने इस चीज़ को नहीं देखा और ना ही समझा। ऐसा ही हमारे भी देखना होता है लोगों की तरफ। हम बाहरी मनुष्य को देखते हैं जो कि कुछ समय के लिए है, लेकिन परमेश्वर दिलों को देखता है, हमारे अंदर के मनुष्य को देखता है। 1 शमूएल 16 में हम देखते हैं, उस समय शाऊल राजा था और वो ऐसी चीज़ें करता था जो कि परमेश्वर को पसंद ना थी। परमेश्वर ने शमूएल से कहा कि यरूशलेम को जाओ, वहाँ मैं तुम्हें एक आने वाला राजा बताऊँगा। शमूएल जाता है और वह यिशै और उसके परिवार को बुलाता है भेंट चढ़ाने के लिए। यिशै के 8 पुत्र थे, और शमूएल ने जब एलियाब को देखा, जो उसका पहला पुत्र था, और उसके कद रूप को देख के सोचा, शायद यही वो अगला राजा होगा जिसे परमेश्वर ने चुना है। लेकिन परमेश्वर ने उससे क्या कहा? 1 शमूएल 16 के 6 और 7 में हम देखते हैं, शमूएल ने एलियाब पर दृष्टि की और सोचा, निश्चय यह जो यहोवा के सामने है वही उसका अभिषिक्त होगा। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर, ना उसके कद की ऊंचाई पर, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं, मनुष्य तो बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। हमें इस छोटे से संदेश से यही सीखना चाहिए। शमूएल नबी होने पर भी उसने बाहरी रूप, बाहरी कद को देखकर ऐसा विचार किया और उसका न्याय किया, जबकि उन्हें अंदर के मनुष्य को देखना चाहिए था, जैसे परमेश्वर देखते हैं। राहाब, जो कि हम यीशु की किताब में देखते हैं, राहाब और उसका परिवार यरीहो में रहते थे।
वो एक वेश्या थी, लेकिन वो परमेश्वर पर विश्वास करती थी और परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया। लोगों ने उसे एक गलत स्त्री जैसे देखा, लेकिन परमेश्वर ने उसके दिल को देखा जो विश्वास से भरा हुआ था। उसके विश्वास की वजह से परमेश्वर ने उसे धर्मी देखा। उसका बाहरी रूप जो लोगों ने देखा वो अलग था, और उसका हृदय परमेश्वर की तरफ अलग था, जो सिर्फ परमेश्वर ने देखा था। वैसे ही हमें भी लोगों को देखना चाहिए। हमें लोगों को उनकी नौकरी, उनके रहन सहन या उनके बाहरी रूप देखकर उनके साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए, लेकिन उन्हें पास से जानकर अंदर से जानने की कोशिश करना चाहिए, जैसे परमेश्वर हमारे साथ करता है। परमेश्वर की स्तुति हो।